सत साहेब जय बंदी छोड़ की सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय। स्वामी रामदेवानंद जी महाराज की जय। बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय। सत साहिब। सभी पुण्य भक्तात्माओं को मुझ बेसराज दास की तरफ से सत साहिब जय। बंदी छोड़ की ज्ञान अमृत षड्यंत्र का 20 पुस्तक। सभी केसों का जजमेंट फाइल जानने के लिए इस पुस्तक को अवश्य मंगाएं और पढ़ें। सभी केसों का जजमेंट फाइल इसी पुस्तक में है। ये मैनेजमेंट के अपराधी, 5 महिला, 1 बच्चे के हत्यारे, बोलते ना सारे केसों में गुरुजी बाइज्जत बरी हुई है। अगर बरी हुई है तो इनको इस सभी केसों का फाइल भक्त समाजों में देने की क्या मुश्किल है? क्यों नहीं देते? गुरुजी आज 2014 बरोला घटना इन्होंने घटाई। आर्य समाजी यही लोग थे। 51 पदाधिकारी के लोग इसी पुस्तक में प्रमाण है और रामकुमार ढाका भी स्वीकार चुका है। तो भगत भाई हो, इस पुस्तक को गलत बोलते हो। वीडियो भी सुने होंगे रामकुमार ढाका का। गुरुजी ने स्वयं बोला ये RSSS से, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति से गुरुजी से कोई लेना देना नहीं है। 51 पदाधिकारी उन्हें स्वयं स्वीकारा हुआ है। जब कोई लेना देना नहीं है तो फिर गुरुजी के नाम में फर्जी पुस्तक हमारे गुरुजी को बदनाम क्यों कर रहे हैं? गुरुजी के पुस्तक में फोटो रख के इनके नकली फर्जी पुस्तक क्यों बेच के धंधा बना रहे हैं? आप लोग पूछ नहीं सकते हो? गुरुजी को बदनाम कर रहे हैं ये अपराधी। खुद हत्या की ये हत्यारे 28 लोग अभी भी बाहर है। आप लोग क्यों बचा रहे हैं इनको? प्रमाण है गुरुजी ने सत्संग, सही सत्संग दिया हुआ था, न कि इन कुत्ते ये हरामजादों के पीछे लगने को कहे थे। अपने गुरुजी को साजिश की है इन लोगों ने। भगत भाइयों, सच्चाई कड़वी अवश्य होती है। कड़वा होई सो पीछे मीठा होई। गुरुजी ने स्वयं कड़वा लागे तो मीठा होई, गुरुजी ने स्वयं बोले थे। अभी कड़वा लग रही है लेकिन बाद में मीठा भी होगी। तो भगत भाइयों, ज्ञान अमृत षड्यंत्र का 20 पुस्तक इनसे मांगे फाइल खुद देखें। जब आप अपने आंखों से नहीं देखोगे क्यों विश्वास करोगे ऐसे अपराधियों का? ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का 20 पुस्तक। 2014 के बरोला घटना होने के वास्तविक कारण बाकी मैं सब बनाया हुआ है। आज 1 से 6 पेज का है। नहीं है, जब न्यायालय को अभियुक्त की आवश्यकता महसूस होगी तो वह अभियुक्त को न्यायालय में उपस्थित होने के लिए सूचित करेगा, नोटिस निर्गत करेगा और व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट के आदेश को निरंतर कर देगा। इसी प्रक्रिया के तहत रोहतक न्यायालय ने संत रामपाल जी महाराज को सत्र न्यायालय रोहतक में पेशी दर्ज कराने हेतु नोटिस जारी किया। साथ ही सत्र न्यायालय ने व्यवस्था बनाए रखने एवं व्यवस्था में कोई व्यवधान पैदा नहीं हो, इसको ध्यान में रखते हुए रोहतक न्यायालय ने पेशी दर्ज कराने हेतु वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा संत रामपाल जी महाराज को देते हुए रोहतक न्यायालय ने तिथि 14 जुलाई 2014 को निर्धारित किया तथा संत रामपाल जी महाराज को हिसार कोर्ट से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रोहतक सत्र न्यायाधीश ने न्यायालय में पेशी दर्ज कराने का सुविधा प्रदान किया। संत रामपाल जी महाराज सदा कानून का सम्मान करने वाले, कानूनी प्रक्रिया के अधीन चलने वाले न्यायालय के आदेश अनुसार दिनांक 14 जुलाई 2014 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपने पेशी रोहतक न्यायालय में दर्ज कराने हेतु हिसार कोर्ट में गए हुए थे। भगत भाइयों, ये अपराधी, ये मैनेजमेंट के अपराधी हैं। 5 महिला, 1 बच्चे के हत्यारे, खुद हत्या की और गुरुजी के विरुद्ध गवाही देकर सजा कराई, इन्हीं अपराधी है। इसको जानने के लिए अवश्य पढ़े ज्ञान अमृत षड्यंत्र का 20 पुस्तक।
और भाई अब सुनिए, इधर राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का को इस बात की जानकारी हुई कि संत रामपाल जी महाराज पेशी दर्ज कराने हेतु दिनांक 14 जुलाई 2014 को हिसार कोर्ट जाने वाले हैं। तो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति अपने षड्यंत्र एवं साजिश के तहत संत रामपाल जी के बिना जानकारी व सहमति के चुपके पूरे देश विदेश के भक्तों को ये झूठा आदेश बताकर संत रामपाल जी महाराज के आदेश है कि 14 जुलाई 2014 को हिसार में सभी अनुयायियों को पहुंचना है। देखो बहुत भाई, ऐसे झूठी बोल के आप लोगों से हम लोग जैसे भगत बन के जाते हैं, उन पर झूठी मैसेज डलवा के बुलवा के गुरुजी पर अवमानना केस डलवा के लगा के गुरुजी को कईयों धारा में ऐसे करके गुरुजी के विरुद्ध गवाही देकर सजा कराई है इन लोगों ने। प्रमाण को माने, सच्चाई है भगत भाइयों। सभी अनुयायियों को पहुंचना है। इस बात की सूचना सभी अनुयायियों तक पहुंचाने के लिए राष्ट्रीय समाज सेवा समिति ने अपने विभिन्न स्तर के कोऑर्डिनेटरों को माध्यम बनाया। बेचारे परमात्मा के भले भगतगण RSS समिति के षड्यंत्र के बेखबर अपने सदगुरु देव जी के आदेश जानकर दिनांक 14 जुलाई 2014 के एक दिन पूर्व ही हिसार पहुंच गए और राष्ट्रीय सेवा समिति अपने काले कैट कमांडोज के सहयोग से दिनांक 13 जुलाई 2014 के रात से ही जुलूस के माध्यम से उत्पात मचाना शुरू कर दिए। दिनांक 14 जुलाई 2014 को राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के आदेश पर ब्लैक कैट कमांडो द्वारा हिसार कोर्ट कैंपस को चारों ओर से घेरे अपने कब्जे में ले ली गई। भगत भाइयों देखो, ये प्रमाण है भगत भाइयों। इसलिए सभी भगत भाई 106 पेज का पार्ट पास हो गया। अभी अगला वीडियो 107 का बनाऊंगा पार्ट। हाँ, तो भगत भाइयों सच्चाई को स्वीकारे, सच्चाई को माने। ये और कोई नहीं है अपराधी। इनसे भक्ति से कोई लेन देन नहीं है। इनको कोई मतलब ही नहीं है भगत भाइयों। ये बस चाहे नेपाल हो, चाहे नेपाल में तो है ही नहीं है, इनके अकाउंट में पदाधिकारिता उधर ही है। बाकी इनसे पीछे लगे हुए थोड़े बहुत जो नामदान केंद्र बन के चले हुए हैं, कोऑर्डिनेटर बन के चले हुए हैं, ये पैसा में बिके हुए लोग हैं। ये लोग ऐसे करेंगे, ये लोग ऐसे करते हैं। ये लालची लोग हैं, पैसे में बिके हुए लोग हैं। और आप लोग हम जैसे लोगों को सोशल मीडिया में धमाधम एक दूसरे को गाली देने लग जाते हैं मगर भाइयों, बिना देखे बिना प्रमाण। सारा का सारा फर्जी पुस्तक है। अभी कौन सा है, ये लोग बोल रहे हैं गलत है पुस्तक। गलत है इसीलिए गलत बोल रहे हैं। अगर इन लोगों ने सही तरह से भक्ति का सौदागर संदेश को पुस्तक में कोई मिलावटी नहीं की होती, कोई कुछ नहीं करके भक्ति का सौदागर संदेश बंद नहीं कराई होती, गुरुजी ने लिखी हुई पुस्तक, ये नौबत नहीं आना था। अब इनको लेने की देनी पड़ेगी। अभी बोलते हैं सारे दुनिया में डिबेट के लिए डिबेट की जाएगी, ऐसे बोलते हैं। करो ना, करो, चाहे नेपाल हो चाहे कहीं भी हो, करो एक बार। सारा दुनिया ने देखने से ज्ञान और अज्ञान का वो है, खुलासा होना चाहिए। और तुम लोग करो तो सही, प्रमाण लेके हम लोग भी आएंगे ही इनके पास। हमारे पास प्रमाण है। करो एक बार, करो तो सही। कितना करो तुम लोग, देखते हैं कि कितना सबूत लाते हो, पेश करते हो दुनिया को। जो भगत बन के भक्ति बन के समाज सुधार का कार्यक्रम कर रहे हो तुम लोग, तो देखें तुम लोग कितना कर सच्चाई है। तुम लोग अपराधियों के साथ मिले नहीं हो या मिले हो तो तुम लोग डिबेट कराने के बाद पता चलेगा। एक बार सरेआम करो और हम लोग भी प्रमाण लेके आएंगे उधर। ज्ञान अमृत षड्यंत्र का 20 पुस्तक जो तुम लोगों ने, जो ज्ञान गंगा फर्जी, अंधश्रद्धा भक्ति खतराजन फर्जी, जीवने मार्ग फर्जी, नाना तरीके का पुस्तक फर्जी बना के जो गुरुजी ने लिखी हुई पुस्तक भक्ति का सौदागर संदेश पुस्तक वो बंद कराई। तुम्हारा बहुत सारे प्रमाण है। तो उधर जजमेंट फाइल वगैरह तुमसे मंगाई जाएगी। हम तो दिखाएंगे, तुम लोग इसको मानोगे नहीं। और संत रामपाल जी महाराज जी को 429 430 में आजीवन कारावास तो हुआ है।
अब डिबेट किया जाएगा, सारा संसार जाएगा तो सबूत भी मांगेंगे। अरे हम एक अकेले से मांगने से नहीं दोगे, लेकिन सारा समाज उधर होएगा, सारा विश्व के दिखने तरीका से। और नेपाल भरी के जो भी है उस मेला में, उस भेला में मीडिया रख के लाजिम सबूत तक लाना पड़ेगा तुम लोगों को। बाद में क्या करोगे जब तुम झूठे साबित हो गए तो? पहले तुम लोग कराओगे नहीं, ये तुम लोगों को सीधा मालूम है। तुम्हारा ये फर्जी आश्रम, धनुषा का आश्रम भी बंद होगा। ये जितना भी छोटे मोटे तुम लोग आश्रम चले हुए हैं ये सारा बंद होना है। मानो आज नहीं मानो या कल नहीं मानो, मानना पड़ेगा एक दिन कि तुम लोगों का ये फर्जी है, बंद होएगा। या फिर 28 लोग जो 51 पदाधिकारी के 28 लोग जो हत्या करे थे, 5 महिला 1 बच्चे का हत्या करके जो बाहर बैठे हैं, ये 28 लोगों को प्यार से अंदर ला दो, गुरुजी को बाहर लाओ, क्योंकि गुरुजी का काम है। तुम अपने आप ज्ञानी बन के डिबेट करने के चलते हो, किधर सफल हो गए? अरे परमात्मा का विधान को भी तुम लोगों ने चुनौती दी। जो जिसका आदेश था उसको तो तुम लोगों ने जिसने करानी थी, जिससे पास जाके हम ज्ञान लेना था, उनको तो तुम लोगों ने साइड किया। और उन्हीं के नाम पर इसमें है, मैं इसे देख के नहीं बोल सकता, दूसरा मोबाइल होगा तो अभी इधर अभी नहीं है, घर में है, वो साथ में रख के तुम लोगों ने क्या क्या बोला है, क्या क्या लिखा हुआ है, और उसका जो क्या नाम है मैं तो जानता नहीं हूँ उन लोगों को। हाँ, क्या अभिषेक जोशी क्या क्या नाम है, इन लोगों ने जो विरोध करे हैं वो सही कर रहे हैं, गलत नहीं कर रहे हैं। ये फर्जी पुस्तक का उन लोगों, क्योंकि उन लोगों के पास भी प्रमाण नहीं गया है अभी। उस पर प्रमाण पहुँचने के बाद पहुँचाए जाए तो, जैसे तुम लोग मीडिया डिबेट कर रहे जाओगे तो जब हम लोग भी प्रमाण देंगे उधर, फिर क्या होगा? कोई ना कोई तो जाएगा, पहुंचाएगा। ये सही तो एक दिन तक पहुंचना ही है उनके पास भी। जैसे ही ज्ञान गंगा, आध्यात्मिक ज्ञान, भक्ति ज्ञान अमृत षड्यंत्र का 20 पुस्तक, भक्ति का सौदागर संदेश पुस्तक, ये हमारे सामने आ गया। 430 का फाइल आ गया, तभी पता मालूम हुआ ना, उससे पहले तो मालूम नहीं था। अब तुम लोग दिए नहीं थे तो भाई तुम लोग झूठे सीधे साबित हो गए। ये छोड़ो तुम लोग ये नौटंकी। अभी कोई इस पर इतना इतना दिलचस्पी नहीं ले रहा है। जब तुम लोग अति करोगे तो लाजिम लेने में बाध्य होंगे लोग। बाद में मुश्किल तुम लोगों को आएगी, बेइज्जती होगी, क्योंकि ऐसे ही कर रहे हैं, बेइज्जती होगी तुम लोगों का। इसलिए विचार करें, फायदा नहीं है। एक सच्चे संत को जेल में रख के तुम लोग अपना धंधा बना रहे हो, और सारे भगत दुनिया के भगत के सामने तुम लोगों का बेइज्जती भी होगा, क्योंकि इतना सालों से सच्चाई मालूम होते हुए भी नहीं दे रहे हो। तो भगत भाइयों, सभी पुण्यात्माओं को विनम्र अनुरोध है, ज्ञान अमृत षड्यंत्र का 20 पुस्तक अवश्य पढ़नी चाहिए, पढ़ें। और भक्ति का सौदागर का संदेश बंद क्यों कराई थी ये कोई पूछे। और अवतारनम पुस्तक में 6 हत्या का आरोप भविष्यवाणी नास्तिरदम्स ने की हुई थी, बल्कि क्यों झूठ बोल रहे? और भाइयों, सभी ऐसे बहुत सारे हैं प्रमाण, सभी चीज़ विस्तारित खुलता अब तक क्या रहेगा, क्या गया। ज्ञान अमृत षड्यंत्र का पुस्तक आ गया, भक्ति का सौदागर का संदेश पुस्तक आ गया, सभी प्रमाण है। सत साहिब जय बंदी छोड़।